बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ईद से पहले घर की डीप क्लीनिंग का व्लॉग शेयर करूँगी। Welcome to Kitchen Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ सुबह 9:30 बजे का टाइम था जब मेरी होती है गुड मॉर्निंग। वैसे वो थोड़ी देर पहले जाती है लेकिन व्लॉग शुरू करते करते मुझे 9:30 हो गए थे। ये दिन था ईद से 2 दिन पहले का और मैंने डिसाइड किया था कि ईद से 2 दिन पहले की घर की डीप क्लीनिंग हो जाएगी ताकि जो ईद से 1 दिन पहले ना यानी कि फ्राइडे का दिन जिस दिन आपको ये व्लॉग मिलेगा उस दिन जो है ना वो फिर रिलैक्स रहा जाए। ईद की छोटी मोटी जो तैयारियाँ होती है ना वो की जाए। आज बहुत सारे काम थे, घर की डीप क्लीनिंग करनी थी, एक मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वॉश करने थे, फ्रिज वगैरह साफ़ करनी थी और ऊपर से पंखे मतलब ईच एंड एवरीथिंग आज काम था। पिछले दिनों इतनी आंधी तूफान आ चुका था ना कि 2 दफ़ा घर साफ़ कर चुके थे, फिर भी वही हाल होता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया अब मैं वैसे डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी तो ईद से 1 या 2 दिन पहले ही करेंगे। और जी मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं डेली एक-एक पोर्शन घर का साफ़ कर लेती, एक-एक जगह साफ़ कर लेती तो ईद तक मेरे सारे घर की जो है ना वो सफाई हो चुकी होती। दूसरा मेरा ऑप्शन था कि कुछ नहीं होता, ईद से 2 दिन पहले सब घर वालों को लगाएँगे और एक-एक काम एक-एक पर्सन करेगा ना तो ईज़िली जो सफाई हो जाएगी। सो आज कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने अपनी दोनों सिस्टर्स को लगाया, मम्मा भी साथ लगी हुई थी और हमने जो है ना बहुत अच्छे से पूरा दिन लगा के घर की सफाई कर ली। यहाँ पे जी मशीन से मैं कपड़े निकाल रही थी और यहाँ ये जो है ना बहुत अच्छा हमारा मैनीक्योर पेडिक्योर है। जिनको बहुत मसला होता है ना हमारे हाथों पे, ये जो है ना वो डार्क सर्कल्स हैं या कुछ भी हैं तो आप मशीन से कपड़े निकाला करें, हाथ बहुत चमक जाएंगे। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है, मैं बड़े शौक से कपड़े निकालती हूँ क्योंकि इससे ना हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और समटाइम मेरा दिल करता है मैं पाँव से कपड़े निकालूँ ताकि मेरे पाँव भी साफ़ हो जाए। खैर यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाल लिए थे और दूसरी टाइम सेकंड टाइम पे ना फिर यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो डाल दी थी। और इतनी गलती हुई ना कि पहले मैंने अपना मैनीक्योर पेडिक्योर कर लिया और उसके बाद जब मैंने डस्टिंग की ना तो सारे हाथ दोबारा से ख़राब हो गए थे। खैर जी ये सारी बेडशीट्स वगैरह भी आज धोने वाली थी तो इसलिए जी बिस्तरे ऐसे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जी अपने हैंड फ्री उठाते हैं क्योंकि इनको कुछ टच भी ना हो फिर भी इनका एक कान ख़राब हो जाता है। और मैंने सबसे पहले करना था ड्राइंग रूम की सफाई। ये दिखने में बिल्कुल साफ़ है लेकिन इसमें जितनी डस्ट है ना इसको साफ़ करते-करते ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। मेरी सिस्टर ने बेडरूम साफ़ करना था। यहाँ पे जी मैं अपनी एक्सेसरीज़ उठा लेती हूँ। सबसे पहले माइक है और ये जो ग्राइंडर पड़ी हुई है ना इसका ड्राइंग रूम में कोई काम नहीं लेकिन हमारी ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है। क्योंकि ये ख़राब थी और इसने ठीक होना था, ये अभी तक ठीक नहीं हुई तो आज मैं इसको उठा दूँगी, अब ये ईद के बाद ही ठीक होगी। बज़ाहिर तो ड्राइंग रूम में कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पड़ी हुई, बस इसमें जो है ना वो डस्टिंग करनी है। बट अच्छी बात ये है कि इसका पंखा साफ़ होने वाला नहीं है, सो मुझे इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत कम गंदा है क्योंकि रूम बंद होता है और ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसलिए इसका फैन जो है ना वो बिल्कुल साफ़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जी अब सबसे पहले सफाई करने स्टार्ट करने से पहले ना मैं अपने लिए लेमन वाला पानी बना लेती हूँ जो कि उठ के मैं सबसे पहले पीती हूँ। तो लेमन ले लेते हैं और आजकल इनका रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ हुआ है और नॉर्मल पर्सन की अप्रोच में नहीं है। आज से कुछ साल पहले याद है रमज़ान में ना थोड़ी सी गर्मी थी और गर्मी के मौसम होना तो लीमू पानी पिया जाता है शिकंजी वगैरह बना के ना। तो लिटरली लेमन जो थे ना वो 1000 के 1 केजी थे। तो अभी भी कुछ ऐसे ही है, 500 केजी है कि पता नहीं 800 के केजी हैं। क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है और गर्मी का सीज़न भी है तो लोग ड्रिंक्स वगैरह भी बनाएंगे, उसमें भी यूज़ होगा और गोश्त वगैरह के आइटम्स पे भी इसको स्क्वीज़ करके खाया जाएगा। तो हमारे मुसलमानों का इतना अच्छा हाल है कि हमारे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ ये होता है कि ईद या कोई त्यौहार आ रहा होता है ना तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना चीज़ें सस्ती कर देती है ताकि आम पर्सन भी अप्रोच कर सके उस चीज़ को। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा महंगी हो जाती है। सो आम बंदे की अप्रोच में भी नहीं आती। सो यहाँ पे जी मैंने चिया सीड वाला पानी बना लिया था। सो फिर मैं सफाई करने जाने ही लगी थी। ये चिया सीड वाला पानी बना के ना मैं फ़ौरन नहीं लेती, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी है और गर्मी बहुत ज़्यादा, थोड़ा-सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आता है ना फिर लेती हूँ। फिर मम्मा ने मुझे कहा कि पहले दूध में बॉयल दे दो उसके बाद जो है ना फिर जी मैं यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था लेकिन इतने बारीक-बारीक ज्वाले लगे हुए थे ना वो सारे मैंने साफ़ किए और मेरी सिस्टर का कहना ये था कि तुम क्यों मकड़ियों का घर खराब करती हो? तो उसको बहुत बुरा लगता है जी जब हम जाले वगैरह उतारते हैं और मैं उसको हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब तुम्हारा अपना पर्सनल वाला घर होगा ना तो वहाँ पे तुम बेशक छोटे-छोटे जितने भी है ना वो स्पाइडर के घर बना के रखना, हमें बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारा घर देख के ना। तो उसको होता है कि भई जी वो स्पाइडर इतनी मेहनत से घर बनाती है और तुम लोग उसको जो है ना वो तोड़ देते हो या जो भी कर देते हो। ख़ैर यहाँ पे जो है ना फैन जो है वो बस मैंने ये इसी स्टिक से जो है ना वो साफ़ कर लिया था, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बस इसके एजिस पे थोड़ी-सी गंद
मतलब मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, उससे मैंने इसी से साफ़ कर लिया था। और ये जितना भी मतलब ये डस्ट है ना वो सारी नीचे टेबल पे जा रही है। और सफाई का यही असूल है, जब भी आपने डीप क्लीनिंग करनी हो ना तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट हो, मीन्स के पहले अपने पंखे साफ़ करें, फिर वॉल्स वगैरह साफ़ करें। वॉल्स नहीं साफ़ करने वाली तो जाली वगैरह उतार लें, लेकिन उससे भी पहले नीचे जो चीज़ें बिखरी होती हैं ना, जो हम इधर-उधर चीज़ें रख देते हैं, पहले वो उठाएँ। उसके बाद फ़ैन वगैरह साफ़ करने हैं, अगर कर्टन्स वगैरह धोने हैं तो वो भी आप साथ ही धो सकते हैं। वॉल्स वगैरह साफ़ करने के बाद ना जब ऊपर से सारी क्लीनिंग हो जाए ना, फिर नीचे आएँ और फिर जो है ना वो उसका फर्नीचर वगैरह साफ़ करें, क्योंकि हर घर में हर जगह ही फर्नीचर होता है। वो चाहे चाहे ड्राइंग रूम है, बेडरूम है या फिर हॉल है, कहीं पे भी है ना तो वहाँ पे फर्नीचर होता ही है और सारी जगह जो है ना साफ़ करने वाली होती है। तो ये चीज़ जो विंडो है ना ये इतनी गंदी थी ना, क्योंकि बारिश आई थी और आंधी तूफान की वजह से बहुत गंदी थी, क्योंकि इसलिए लगती है गली की साइड पे ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदी थी। इसको मैंने साफ़ किया, उसके बाद फर्नीचर साफ़ करूँगी। और इतनी यहाँ पर डस्ट हो गई थी ना कि मेरा कैमरा एकदम ब्लर हो गया। इतनी दफ़ा साफ़ करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ, उसकी एक आँख ख़राब हो गई थी। फिर है जी, यहाँ पे मैंने ना एक वेट कपड़ा ले लिया था, उससे फर्नीचर साफ़ करूँगी, क्योंकि ड्राई कपड़े से करती ना तो डस्ट भी जाती और फ्लू वगैरह होने का भी खतरा होता है। तो जिनको डस्ट एलर्जी है ना वो इस चीज़ का ख़ास रखा करें कि जब भी डस्टिंग वगैरह करनी है ना तो आप मास्क पहन के डस्टिंग वगैरह किया करें। और मुझे ना ये डस्टिंग वाला काम ना इतना पसंद नहीं है। मेरा तो दिल करता है अगर फर्नीचर ख़राब होने का ना चांस हो तो सारी चीज़ें उठाऊँ और एक दफ़ा ही प्रेशर से पानी इस पे आए और जो है ना सारा कुछ वॉश कर दें। उसके बाद फुल स्पीड पे पंखा चलाएं, सारा फर्नीचर जल्दी से ड्राई हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग सेट कर दें। वैसे भी जो चीज़ धो के मज़ा आता है ना वो कपड़े से साफ करके मज़ा नहीं आता, बट फर्नीचर है इसको हम धो भी नहीं ना सकते। तो बस यहाँ पे जी मैंने सारी एक एक गद्दी जो है ना वो उठाई थी, अच्छे से सोफे के ऊपर नीचे से साफ कर लिया था। और ये टेबल के नीचे का हाल चेक करें, टेबल के ऊपर शीशा है और शीशा बारीक शीशा नहीं है, अच्छा खासा मोटा शीशा है। उसके ऊपर कवर लगा हुआ है, मतलब शीट बिछी हुई है और फिर फॉइल भी, सॉरी लेमिनेशन भी बिछी हुई है। और फिर भी टेबल के नीचे का इतना बुरा हाल है। और ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि पिछले दिनों जो आंधी तूफान आया था ना उसमें इतनी मट्टी थी ना कि पूरा घर डस्टी हुआ हुआ था। 2 दफ़ा मैंने घर साफ भी किया था, लेकिन फिर जो थर्ड टाइम जब मैंने करने लगी ना, मैं उस दिन भी ना हवा चलनी शुरू हो गई, तो मैंने कहा आज नहीं करूँगी, अब ईद से ना 2 दिन पहले ही करूँगी। तो ये एक दिन में सारा घर साफ करना एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है, सो इसलिए आज मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ ही लगी हुई थी। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग की ईद की तैयारियाँ कैसे जा रही हैं और किस-किस ने घर की सफाई कर ली कि नहीं की। और बल्कि सबसे पहले मुझे लगता है घर की सफाई की हमें फ़िक्र होती है, स्पेशली लेडीज़ को, उसके बाद ही किसी चीज़ की फ़िक्र होगी। और यहाँ पे हमारे बेडरूम से देखें कितना ज़्यादा कचरा निकला है और डेली सफाई होती है, फिर भी पता नहीं डेली इतना कचरा आ कैसे जाता है। बेडरूम की सफाई मेरी सिस्टर कर रही थी और क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, सो जो काम मैं कर रही थी वही मैं दिखा रही थी। बाकी जो मेरी सिस्टर वगैरह कर रही थी उनके मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। यहाँ पे जी फ्रिज को खोल दिया गया था ताकि इसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाए और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया जाए। और ये मेरे यहाँ से बक़रा ईद की स्पेशलिटी यही है कि फ्रिजें लाज़मी साफ़ होती हैं। वैसे तो छोटी ईद पे भी होती हैं, लेकिन बक़रा ईद पे स्पेशली साफ़ होती हैं, क्योंकि उसके बाद 1 महीने तक फ्रिज नहीं साफ़ होनी होती है। तो यहाँ पर जी मुझे जब भी फ्रिज ओपन होती है ना तो मुझे अपनी चीज़ की फ़िक्र लग जाती है कि मेरी चीज़ जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो मैंने पहले उसको उठाया और यहाँ पे फ्रीज़र में रख दिया। और कुछ चीज़ें जो ख़राब होने का ख़तरा था, क्योंकि अभी 2 ढाई घंटे फ्रिज खुली रहेगी, उसके बाद वॉश होगी, उसके बाद फिर उसको बंद करेंगे तो कूलिंग बनने में टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़र में सेट कर दी गई थी, जिसमें मैंने अपनी चीज़ भी रख ली थी। और यहाँ पे जी कपड़े वगैरह भी वॉश हो गए हुए थे, इनको बस स्पिनर करना है और इनको ड्राई कर देना है। और गर्मियों की इतनी अच्छी बात ये है कि स्पिनर करके सिर्फ 1 घंटा कपड़े अगर पंखे के नीचे भी आप इनको फैला देना तो बहुत जल्दी जो है ना वो सूख जाते हैं। और हमारे घर में समर्स में होता ही ऐसे है, स्पिनर करके हम नीचे ही फैला देते हैं और पंखे की हवा में ही तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये ड्राई हो जाते हैं। अब जी बारी थी मेरे नाश्ता करने की। आज कुछ स्पेशल तो नहीं मैं बनाऊंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है, काम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बस आड़ू खाऊंगी। और ये जो है ना ड्राइंग रूम वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। 2.5 घंटे मैंने इस रूम पे लगाया, मिनी से कमरे पे, और लेकिन कमरा जो है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। उसके बाद ही मैंने इसका एग्ज़ॉस्ट भी बंद कर दिया था, विंडो भी बंद कर दी थी, ताकि अगर कोई भी आंधी वगैरह आती है तो कमरा गंदा ना हो। एटलीस्ट ईद के 3 दिन तक तो गंदा ना हो, उसके बाद फिर हो जाए तो फिर अगेन सफाई कर ली जाएगी। तो यहाँ पे जी डाइनिंग रूम सारा क्लियर हो गया था, वॉशरूम वगैरह साफ़ कर दिए थे। और अब जी बारी है बेडरूम की। और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि मेरी मम्मा को मैंने कहा कि आज ना हम नई बेडशीट बिछाएंगे क्योंकि ईद है।
मेरी मम्मा ने कहा मुझे ऊपर से जाओ और वहाँ वहाँ फलां जगह पे पड़ी हुई है तो ले आओ। मैं कहा रहने दें, जो हमने वॉश करवाई है ना हम उसी को बिछा लेंगे। सो ये वॉश हुई थी बेडशीट और इसी को हमने वॉश करवा के स्पिनर करवाया। अभी हल्की सी गीली है, बेड पे बिछा देंगे, पंखा चलाएंगे और ड्राई हो जाएगी। गर्मी में ना मैं हमसे काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता और जो काम कर रहे हैं ना वो शायद मजबूरी में ही कर रहे हैं। उसके बाद ये रूम साफ करने के बाद बारी आती है जी मेरे किचन की। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये किचन मेरा साफ होना तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ जो है ना वो नीट एंड क्लीन है। सो अभी कुछ दिन पहले ही तकरीबन 20-25 दिन पहले मैंने आप लोग के साथ डीप किचन की क्लीनिंग का व्लॉग शेयर किया था और वो आप जाके अगर देखना चाहें तो मैंने किस तरह किचन जो है ना वो क्लीन किया था। तकरीबन मैंने पूरा एक दिन सिर्फ अपने एक मिनी से किचन जो कि एक शेल्फ पर मुश्तमिल है उस पर मैंने लगाया था। बहुत डीप क्लीनिंग मैंने की थी, एक-एक स्पाइस का जार खाली करके उसको बॉटल को वॉश करके ड्राई करके फिर उसमें मसाले फिल किए थे, कुछ स्पाइसेस खाली थे उनको मैंने फिल किया था और फिर सारा कुछ क्लीन किया था। सो उसके बाद भी मैं 1-2 दफ़ा क्योंकि आंधी वगैरह आई थी तो मैं अपना किचन क्लीन कर ही चुकी थी। तो आज बस मेरी ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगाना, डीप क्लीनिंग तो हो चुकी है, बस इसकी बॉटल्स पे जो थोड़ी बहुत डस्ट है उनको मैं साफ़ करूँगी और ये अपना रैंक वगैरह साफ़ करके ना अगेन चीज़ें जोड़ दूँगी। और मसाले के जार भी मेरे तकरीबन फुल ही हैं, 1-2 ही खाली है, उसको मैं फिर कल फिल कर लूँगी या वैसे ही जब नीड होगी तो फिल कर लूँगी। इतनी ख़ास नीड नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरी मम्मा का किचन अवेलेबल है, कुछ भी मेरे किचन में ख़त्म हो जाए तो मम्मा की किचन हाज़िर है। और यहाँ पे जितनी वीडियो मैंने इस वीडियो की स्पीड ना थोड़ी-सी तेज़ कर दी थी और जितनी स्पीड से अब काम हो रहा है ना काश रियलिटी में भी इतनी ही स्पीड से काम होता तो कितनी जल्दी हम सारे काम कर लेते। और माशाल्लाह से कैसे ये 10 दिन गुज़र गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। और मुझे तो बकरा ईद का बहुत 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 स्पेशल वाला इंतज़ार होता है क्योंकि छोटी ईद तो होती ही है लेकिन बकरा ईद पे ना बड़ा स्पेशल वाला इंतज़ार इसलिए होता है कि एक दिन तो आपने नमाज़ पढ़ ली। इवन छोटी ईद पे भी जिस दिन नमाज़ होती है ना ईद की तो उस दिन तो वैसे ही लगता है कि ईद है। लेकिन बकरा ईद पे ये होता है कि मतलब नमाज़ पढ़ ली उसके बाद जब तक आप लोग के घर कुर्बानी नहीं ना होती तब तक ऐसे लगता है कि ईद ही है। तो मेरी तो यही होती है कि एक दिन हम नमाज़ पढ़ें तो उस दिन ईद वैसे ही लगे और अगले दिन कुर्बानी हो तो वो फिर उसका अलग ही मज़ा है। अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी हाजी हज करने गए हैं अल्लाह पाक उनके हज को कबूल करे और हम सबको भी इस चीज़ की सआदत नसीब करे कि हम भी जाएँ अल्लाह पाक के घर और हज या उम्रा की सआदत नसीब हो हमें भी, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी मम्मा फर्श जो वॉश कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं अपना इस स्टैंड को भी जो है ना वो अच्छे से वॉश नहीं करूँगी लेकिन इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ क्योंकि यही मेरी वीडियोस में काम आता है। इसी ने मेरा मोबाइल जो है ना वो फोल्ड करके रखा होता है तो इसकी सफाई भी ज़रूरी है। और जो गर्मी चल रही है ना ठंडा-ठंडा फर्श ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे जी लेमन आ गए थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रहे हैं। साथ ही मैंने सोचा जी फ़ैन भी ऑन कर दिया जाए ताकि जो है ना फर्श भी जो है ना वो साथ-साथ जो है ना वो ड्राई होता रहे। वैसे तो अमूमन हमारे घर में इतना ज़्यादा फर्श नहीं वॉश होता, हम झाड़ू वगैरह ही कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं। लेकिन जब डस्टिंग वाला काम होना तो उस दिन लाज़मी फर्श वॉश होता है ताकि जो है ना जितनी भी डस्ट है ना वो सारी ख़त्म हो जाए। तो जी यहाँ पे मैं अपने स्पून्स मामा के किचन से कलेक्ट करके लेके आई थी। मेरे किचन के जितने भी चम्मच वगैरह हैं ना जो पकाने वाले चम्मच होते हैं जब वो वॉश होने के लिए मम्मा के किचन में जाते हैं ना तो वहीं के रह जाते हैं। सो आज ही मैं एक-एक चम्मच अपना उठा के ले आई थी क्योंकि मेरी जो चम्मच वाली बास्केट थी ना वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी। सो यहाँ पे ये चीज़ें सेट करने के बाद ही मुझे फ्रिज का जो है ना दरवाज़ा जिस पे हमने बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट किया होता है उसको साफ़ करना था। कोई भी चीज़ हमें मिलती है ना कोई शॉपर में है कुछ भी है वो यहाँ पे लाके रख दी जाती है और ये इतना मतलब मिसमैनेज लग रही थी ना इसकी चीज़ें तो फिर जी मैंने सोचा कि मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ। दरवाज़ा बहुत मतलब साफ़-सुथरा था, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। बाकी फ्रिज वॉश कर चुके थे हम, वॉश नहीं की थी अच्छे से साफ़ कर ली थी और अब यहाँ पे जो है ना दरवाज़े पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी ताकि वो थोड़ी-सी स्पेस भी बन जाए नई आने वाली चीज़ों के लिए और थोड़ा-सा ना जो फ्रिज है ना उसकी लुक भी अच्छी लगे। तो वैसे तो ये विंटर हो ना तो ये फ्रिज यहाँ से बिल्कुल खाली होती है लेकिन जैसे ही समर आता था जितना भी स्टॉक होता है ना जिसमें मसाले वगैरह हो गए जैसे ये पाइनएप्पल का बॉक्स है और जो भी ड्राई चीज़ें होती हैं या टिन वाली चीज़ें होती हैं जो कि अमूमन बाहर ही रखती हूँ लेकिन जैसे ही समर का सीज़न आता है ना ये खराब होने का खतरा होता है, इसमें कीड़ा लग जाता है इसलिए फिर जो है ना वो फ्रिज में ही रखी जाती हैं। तो अब यहाँ पे जी सारी मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, अंडे वगैरह भी रख दिए थे और ये जी हमारा फ्रिज की फाइनल लुक है जी। और ऊपर वाला वो जो फ्रीज़र था वो भी साफ़ और सुथरा हो चुका है और सफाई करने के बाद जो सैटिस्फैक्शन मिलती है ना वो मुझे बहुत पसंद है। बेशक इसमें मेहनत लगती है जो मर्ज़ी है लेकिन सफाई करने के बाद जो आराम से आप जाके अपने बिस्तर पे बैठो ना तो लगता है ये वाला काम भी हो गया, वो भी काम हो गया, वो बहुत पीसफुल लगता है।
तो मामा के किचन भी कुछ मामा ने साफ़ किया था, कुछ मेरी सिस्टर ने साफ़ किया था और बाकी आके फिर लास्ट में मैंने साफ़ किया था, जिसमें बर्तन वगैरह थे, शेल्फ वगैरह साफ़ करनी थी, साइड से फ्रिज साफ़ करनी थी। तो वो फिर लास्ट वाला काम जो है ना वो मैंने कर दिया था। ये है कि मामा का किचन 3 बंदों ने मुख्तलिफ टाइम में आके साफ़ किया था। खैर यही वाला किचन जो है ना हमारे घर का मेन किचन है। मेरा जो किचन है ना वो चैनल का किचन है। सो वैसे वो मुझे किचन इतना पसंद है, मैंने नॉर्मल भी खाना बनाना हो ना मैं अपने किचन में ही बनाती हूँ, क्योंकि उसकी शेल्फ नीचे है, मामा के किचन की शेल्फ थोड़ी सी ऊंची है, तो फिर वो चम्मच चलाना जो है ना हंडिया में मुझे ना थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए मैं अपने किचन में जो है ना वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर जो है ना कुकिंग कर लेती हूँ। और हता कि मेरी ना दौड़ लगी होती है अपने किचन से मामा के किचन तक, मामा से किचन से अपने किचन तक, क्योंकि मैंने एक स्पून भी अगर वॉश करना है ना तो खैर मेरे किचन में भी टैप है, वहाँ पे भी मैं वॉश कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने आदत है शायद, मैंने मम्मा के किचन में आना है, वहाँ से वॉश करके फिर बाहर लेके जाना है। इसी तरह अपने किचन में मेरा हर मसाला मौजूद है, सिर्फ एक अचार नहीं है, बाकी मेरे किचन में हर चीज़ मौजूद है। लेकिन मैंने जितने भी स्पाइसेस यूज़ करने हैं ना मामा के किचन से यूज़ करने हैं। फिर मामा के किचन में जब कोई स्पाइस ख़त्म हो जाता है तो मामा पहले रिफ़िल नहीं करती, पहले मेरे किचन वाले यूज़ करती हैं और उसके बाद फिर उसको रिफ़िल किया जाता है। स्टोर रूम में आई थी और मुझे ये था कि ये जो मेकअप वाला हमारा ड्रॉ है ना ये ऑलमोस्ट ख़राब ही रहता है, इसमें चीज़ें बिखरी ही रहती हैं। तो मैंने सोचा था कि ईद आ रही है तो रेडी-शेडी भी होंगे तो मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, लेकिन जब मैं आई और मैंने ड्रॉ खोला इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़ हुआ था। कुछ दिन पहले ये मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि इसमें अगर एक लिपस्टिक भी निकाल ली जाए ना तो चीज़ें गिर जाती हैं। ड्रॉ जब ओपन होता है ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें शेक होती हैं, तो इसलिए गिर जाती हैं और मेस क्रिएट हो जाता है। तो बट मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिल्कुल साफ़ था। फिर जी आ गई थी मैं मेन पे, यहाँ पे जी कुछ चीज़ों की डस्टिंग रहती थी और यहाँ देख सकते हैं आप ये ब्लैक कलर के यूपीएस पे जो है ना कितनी अच्छी खासी डस्ट पड़ी हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल डोर के साथ है। सो आंधी तूफान का जितना भी कह लो मिट्टी थी ना वो इन सब चीज़ों पे भी आई हुई है। सो बस यहाँ पे मैंने एलईडी भी साफ़ करनी है और ये यूपीएस वगैरह साफ़ करूँगी, साथ में इंडक्शन वगैरह पड़ा हुआ है, उन सब कुछ चीज़ों को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये जी हमारी सफाई जो है ना वो लास्ट मोमेंट में पहुंच गई है, और लास्ट मोमेंट पे सफाई करने के बाद एक दफ़ा घर का राउंड लगाऊंगी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हुई उसको उठा लूँगी और घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फिर अगले तकरीबन एक हफ्ते तक डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी ये है कि डेली बेस वाली जो क्लीनिंग है ना वो तो करनी ही पड़ेगी। और ये जो ईद उल अज़हा है ना बहुत मसरूफ़ियत वाली ईद होती है, लेकिन इस मसरूफ़ियत का भी इतना चार मैं पूरा साल इस मसरूफ़ियत का वेट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये वाली ईद। सो यहाँ पे फिर मैं ऊपर आई थी, मुझे एक दो काम थे और यहाँ पे तो मामा ने काफ़ी शेड्स वगैरह बना लिए हुए हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी। ईद पे यहाँ पिक्चर्स क्लिक करनी है और धूप तो नहीं आएगी, पता नहीं अब रोशनी कहाँ से आएगी। होप सो आपको मेरी वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।